शंभु कहने लगा, कर चुके सब बात पूरी, हो गया मन शांत, किंतु वध का कौन सा इनमें दिया दृष्टांत। बस रहा प्रतिपक्ष का वध ही तुम्हारा इष्ट, पक्ष में आया निशाचर हुआ स्वीकृत शिष्ट। वह विभीषण था अगर केवल तुम्हारा भक्त, क्यों बना लंकाधिपति मंदोदरी आसक्त। तो शंभुक राम से कहने लगे कि हो चुकी तुम्हारी मन की बातें और मन तुम्हारा शांत हो गया। ऐसे तुमने वध की कथा को सुनाकर पूरे दृष्टांत को तुमने मेरे सम्मुख बता दिया। बस तुमने प्रतिपक्ष का वध ही तुम्हारा इष्ट था शायद। प्रतिपक्ष ने जो तुम्हारे विरोधी थे उन्हीं के प्रतिपक्ष में तुमने क्या है युद्ध किया होगा। लेकिन इसमें निशाचर की क्या बात, और उसी निशाचर में विभीषण था और वह भी तुम्हारे प्रतिपक्ष के विरोधी क्या किसके ने लंका के यहाँ था, तो उसका भी तुमने क्या है पक्ष लिया। वो तो तुम्हारा भक्त था लेकिन मंदोदरी पर वह आसक्त था। क्यों नहीं एकांत में जपता रहा हरि नाम, क्यों विपक्षी बन वही आया तुम्हारे काम। तो क्यों वह डर के मारे लंका में एकांत में हरि जप करते हुए रहता था, क्यों विपक्षी बन वही आया तुम्हारे काम के लिए। फिर अंत में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सुग्रीव ही राम के क्या है काम के लिए आ जाते। कब यानी जब लंका की जो भी दशा है वह विभीषण के माध्यम से ही क्या है राम को पता चल चुकी थी। तो विभीषण के नाम से हे राम अब भी वंचना की गंध आती है। विभीषण का अर्थ जन मन में अभी तक बंदूक आती है। तो जिस प्रकार से राम जो है विभीषण जो है आपका पक्ष लेने के कारण जनता आज भी उसे क्या है बंदूकघाती कहकर कहती है। बंदूकघाती है ने रावण के साथ उसने क्या है घात किया है, लेकिन आपके काम वह आ गया जिसके कारण संसार पूरी तरह से क्या है उसे बुरी दृष्टिकोण से देखती है। आगे देखिए, राम कहने लगे, सुना मैंने जो किया तुमने अभी आक्षेप, पर तुम्हारे पाप पर वह क्या बनेगा लेप। कर्म की जो भी व्यवस्था सर्वजन स्वीकार मानना उसका, किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य व्यक्तिगत आधार पर उसका सकर्म निषेध या कि उल्लंघन न क्यों प्रेरित करे प्रतिपक्ष। तो राम कहने लगे कि सुना मैंने जो भी तुमने आक्षेप लगाए, जिन भी जो कारण जो आक्षेप तो तुमने लगाया वो तुम्हारे पाप के सामने वह कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से तुम क्या है कर्म कर रहे हो जो तुम्हारे लिए क्या है विरोध माना गया है उससे भी क्या है यह कम ही है। तुमने जो घोर पाप किया है और कर्म की जो भी व्यवस्था सर्वजन स्वीकार मानना उसका किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य। कोई भी व्यक्ति रहता क्यों नहीं अपने कर्म को वह कर्म के द्वारा जो भी व्यवस्था करता है उसे वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। व्यक्तिगत आधार पर ही क्यों नहीं होता या अच्छे कर्म के ऊपर ही क्यों नहीं होता या उसके ऊपर निषेध लगाने पर वह फिर भी प्रेरित और प्रतिपेक्ष नहीं होता। फिर एक का हित दूसरे का जब अहित बन जाए दूर कर देना उसे है श्रेष्ठ राजन्याय। तो कहने लगे कि एक के साथ हित करना और दूसरे के साथ अहित बन जाए यह मेरे क्या है इसमें गुण नहीं है। दूर कर देना उसे है श्रेष्ठ राज न्याय है। जो राज्य की न्याय व्यवस्था है उसे मुझे क्या है दूर करना है। हित क्या है अहित क्या है वह तुम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रजा का परितोष राजा का प्रमुख दायित्व, यह सहज कर्तव्य स्वामी का नहीं स्वामित्व है। तो राम कहने लगे कि जो प्रजा चाहती है, प्रजा जिस प्रकार से तुम्हारे कारण जिस प्रकार से वो डावाडोल हो रही है वह अपने क्या आपे को खो चुकी है, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं प्रजा का ही क्या है पक्ष लूं। सो मेरा कर्तव्य होता है कि स्वामी का नहीं स्वामित्व का, मैं स्वामी हूँ कहकर नहीं, स्वामित्व की जो देखभाल होती है जो कर्तव्य होता है
मुझे उसे क्या है निभाना है। जैसे मैं राजा होने के कारण मेरी प्रजा किस प्रकार से खुश हो सकती है, प्रजा किस प्रकार से क्या है आनंद महसूस करती है, उस पर कोई लांछन न आ जाए। तुम्हारे एक कार्य के करने से सारी प्रजा क्या है तुम्हारा विरोध करने लगी है। तो प्रथम जो है किसका पक्ष लेना होगा, इन्हें प्रजा का ही पक्ष मुझे लेना होगा। किया मैंने त्याग सीता का प्रजा का अर्थ नहीं तो क्या था, गृहस्थी सुख मुझे कुछ व्यर्थ है। फिर राम कहने लगे कि मैंने प्रजा के कहने के कारण ही मैंने मेरे पत्नी को क्या है त्याग दिया। हम लोग देखते हैं कि रामायण में जब सीता जो है किसमें ने रावण के पास रहकर जब आ चुकी थी, तो बहुत सारी बातें जो हैं सीता के कारण राम को सुनने पड़ते हैं। तो हम लोगों को पता है कि एक धोबी के कहने पर सीता को क्या है हमेशा के लिए राम जो है निर्वासित कर देते हैं। तो किया मैंने त्याग सीता का प्रजा का अर्थ था, सो प्रजा के कहने के कारण ही मैंने मेरे पत्नी को क्या है त्याग दिया। क्या मुझे मेरी गृहस्थी जीवन बिताने की इच्छा नहीं थी, गृहस्थी सुख मुझे कुछ व्यर्थ लगा। सो प्रजा के सम्मुख, प्रजा की प्रसन्नता के सम्मुख शायद मेरे गृहस्थी को मैं त्याग देना ही क्या है मुझे अच्छी तरह से लगा, वही मेरे लिए उच्च लगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से शंभुक की अवहेलना करने के कारण शंभुक जिस प्रकार से राम के ऊपर बहुत सारे लांछन लगा रहे हैं, तो उसके विपरीत में राम कहीं ना कहीं उसे सच्चाई की बातों को क्या है बताने की कोशिश करने लगे। आगे देखिए, शंभुक कहते हैं प्रजा का परितोष अच्छी कही तुमने बात, क्या न सीता को प्रजा का अर्थ था कुछ ज्ञात। तो शंभुक कहने लगा कि प्रजा का परितोष अच्छी कही तुमने, यानी प्रजा किस प्रकार से सोचती है उसे तुमने मुझे ठीक तरह से क्या है बता दिया है। लेकिन क्या न सीता को प्रजा का अर्थ था कुछ ज्ञात, प्रजा क्या चाहती है सीता को पता है। उसी प्रजा में के ही एक भाग जो है, एक अंग जो है कौन ने सीता भी है। सीता आपकी शायद पत्नी भी होगी, कहीं ना कहीं उस राम के राज्य की क्या है वह भी एक प्रजा ही थी, वह आपको ज्ञात नहीं हुआ होगा। प्रजा होने का उन्हें भी क्या न था अधिकार, ली परीक्षा अग्नि की फिर किया अस्वीकार। फिर राम को कहने लगा कि शंभु प्रजा होने का उन्हें भी क्या न था अधिकार, क्योंकि सीता भी क्या थी, एक राम के राज्य की वह एक प्रजा ही थी। पर प्रजा होने के कारण भी देखते हैं कि जैसे सभी लोग जनता जो जिस प्रकार से लांछन उठाई थी, उसी के कारण से आपने क्या है उसकी अग्नि परीक्षा भी ली। लेकिन अग्नि परीक्षा लेने के बावजूद भी आपने उसे क्या कर दिया, ने अस्वीकार ही कर दिया। तो यह आपने अन्याय नहीं किया है। कब मिला अवसर उन्हें जो कर सके प्रतिवाद, दिया निर्वासन उन्हें छल से गया सविषाद। फिर आपने जो है एक किस प्रकार से उसे छल के द्वारा क्या है आपने उसका विरोध कर दिया, निर्वासित कर दिया। हम लोग एक छोटी सी कहानी देखते हैं कि जहां पर सीता थी, रावण के यहाँ सीता थी, तो सीता नहीं थी, सीता की प्रतिछाया थी। इस बात का बोध जो है राम को भी पता था, क्योंकि राम ने ही इस खेल को क्या है रचाया था। तो शायद शंभुक जो है उस बात को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कब मिला अवसर उन्हें जो कर सके प्रतिवाद, दिया निर्वासन उन्हें छल से गया सविषाद। तो आपने छल के द्वारा ही उन्हें क्या यह दुख दिया। भूमि पुत्री से हुए हे राम तुम परिणित, पर कहाँ उनसे हृदय को सके सचमुच जीत। तो हम लोग देखते हैं कि सीता का जो जन्म जो है कहाँ से ने भूमि पुत्री से कहकर कहा गया। भूमि यानी वह कहाँ मिलती है ने जब कुछ एक घटना शायद वहां पर हल जब चलाया जाता है तो तब क्या है सीता वहां पर प्राप्त होती है। शायद इसी के लिए उसे क्या है जननी कहकर भी उसे कहा गया है। सो भूमि पुत्री कहकर भी उसे संबोधित किया गया है।
सो भूमि पुत्री से हुए हे राम तुम परिणित, पर कहाँ उनसे हृदय को उसके सके सचमुच जीत। जिस प्रकार से तुम लोगों का मिलन हो चुका था, जिस प्रकार से आपने उसे अपने हृदय दे चुके थे, तभी आपने हार भी चुके थे, लेकिन इस प्रकार से कर कर आपने उनके साथ क्या है, छल किया। स्नेह था तो छोड़ देते राम, तुम भी राज्य क्यों हुई केवल, तुम्हारे हेतु सीता त्याज्य। तो अगर तुम्हें सीता के प्रति स्नेह था तो आप राज्य को ही छोड़ देना था। यह राज्य ही तुम्हारे क्या जीवन में एक बाधा बन चुकी है, तो उसे त्याज देना था। क्यों इन्हें सीता के हेतु आप उसे त्याग देना था। क्या अवध से क्रूर निष्कासन उन्हें स्वीकार, क्या तुम्हारा यह वधिक शासन उन्हें स्वीकार। तो क्या अवध से क्रूर निष्कासन उन्हें स्वीकार, तो किस प्रकार से आपने क्या है अवध के राज्य के लिए एक स्त्री के साथ आपने क्या है अन्याय किया है। तो किस प्रकार से आपने उसका निष्कासन किया है, स्वीकार कर कर उसे आप जनता के कारण त्याग भी दिया है। बस रहे तुम सदा उनके लिए तपते सूर्य, है तुम्हारे शब्द निज यश के निनादित सूर्य। तो कहने लगे कि क्या है, बस रहे तुम सदा उनके लिए तपते सूर्य, हमेशा के लिए आप सीता के प्रति, सीता के लिए आप एक तपते सूर्य के भांति रह चुके। तुम्हारे शब्द निज यश के निनादी सुर, आपका यश का वर्णन हम किस प्रकार से करें। कहीं ना कहीं आप यश का कार्य तो किए हैं, तो एक और आपने क्या है बुरा कार्य भी किया है कहकर मेरा कहना है। कौन कहने लगा वहां पर, शंभु जो है। राम कहने लगे बस करो आगे न कहना, और कोई बात हृदय में जो दाह है मेरे, तुम्हें क्या ज्ञात। मूर्ति सीता की रहेगी यज्ञ में सत्कमर, एक पत्नी व्रत सदा मेरा रहा आदर्श। तो जिस प्रकार से शंभुक जो है राम को क्रोधित लेने के लिए, क्रोध शायद मेरा कहना है कि वहां पर क्या है शंभु का अपनी गलती यानी अपने आप को कहीं वो क्या करना चाहता है, इन्हें प्रूव कर कर दिखाना चाहता है कि हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो आपने जो कार्य किया है कहीं ना कहीं वह गलत होगा कहकर शंभु को बताने की कोशिश राम को जब कर रहा है, तो तभी राम को और गुस्सा आने लगता है। कहने लगे कि बस करो आगे कुछ मत कहो, क्योंकि जिस प्रकार से शंभु कहने लगे हैं, तो उसी तरह से राम को क्या है बीते बातों का स्मरण होने लगा है, जिससे कहीं ना कहीं उनको क्या है दुख भी होने लगता है। आगे न कहना और कोई बात, हृदय जो दाह है मेरे तुम्हें क्या ज्ञात। मेरे हृदय में वो बातें किस प्रकार से ठेस पहुंचाती है कहकर वो मुझे ही पता है। क्यों मेरे हृदय को फिर से क्या दुखित तुम करते हो, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या ज्ञात है। प्रश्न करते हैं, देखिए सदा के लिए मेरे हृदय में जो है सीता की ही मूर्ति रहेगी। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा एक ही व्रत है। कैसा व्रत, यानी आदर्श एक ही है। मेरे जीवन में एक पत्नी व्रत ही है। मैं सीता के सिवा और किसी को क्या है हृदय में अपनी मूर्ति बसाने नहीं दूंगा। मूर्ति सीता की ही रहेगी। यज्ञ में समकर्ष हम लोग देखते हैं जब यज्ञ होते हुए रहता है राज्याभिषेक के समय, तो वहां पर सीता न रहने के कारण सीता की ही मूर्ति को क्या है उस यज्ञ में रखा जाता है। तो तुम्हें वो ज्ञात नहीं है, इस प्रकार से वो कहने लगते हैं। फिर शंभु कहते हैं धन्य हो आदर्श पालक, धन्य है आदर्श, क्या न पत्नी त्याग ही तुमको लगा उत्कर्ष। तो कहने लगे आप बहुत धन्य हो और आप तो बहुत आदर्श के पालक हो, धन्य है तुम्हारा ये आदर्श। हम लोग देखते हैं कि रामायण में राम इसीलिए आदर्श के पात्र बन चुके कि अपने एक साम्राज्य के लिए, अपने एक राज्याभिषेक होने के राजगद्दी पर बैठने के कारण ही सब कुछ उन्हें क्या है प्रजा के लिए त्यागना पड़ता है। शंभु कहने लगे कि क्या है ये तुम्हारा आदर्श है। क्या न पत्नी त्याग ही तुमको लगा उत्कर्ष, क्या पत्नी को त्यागने से ही तुम्हें बड़ा लग चुका है। यज्ञ वेदी पर रहेगा स्थान उनका रिक्त, वह पड़ी वन में रहेगी आंसुओं से सिक्त। तो कहने लगा कि क्या है शंभु फिर से यज्ञ वेदी पर ही तुम्हें स्मरण आ गया सीता की,
इसीलिए आपने क्या है उस मूर्ति को वहां पर रखा। लेकिन उस समय में सीता कहाँ थी, यानी वनवास में थी। वो किस प्रकार से अपना जीवन बता रही थी वह आपको ज्ञात नहीं हो चुका। वह किस प्रकार से आंसुओं से सिक्त थी, यानी आंसुओं को बहते हुए जीवन बिता रही थी। कितना कष्टदायक वो अपना जीवन बिता रही थी, और तुम यहाँ पर राज्याभिषेक के सुख लोलुप को तुम प्राप्त कर रहे हो। भूमिजा की कमी कैसे कर सकेगी पूर्ति, मृतिका ही नहीं सोने की बनेगी मूर्ति। तो कहने लगे कि आपको कैसे स्मरण नहीं हो रहा है, उस भूमिजा की कमी का एहसास आपको क्यों नहीं होगा। क्या वो मूर्ति आपके इस भावनाओं को समझ सकेगी, और ये भूमिजा की कमी को क्या वो पूर्ण कर सकेगी वह मूर्ति। भले भी वह सोने की मूर्ति क्यों न बनेगी, लेकिन वहां तो सीता कैसे, यानी वह सोने की मूर्ति तो कैसे ने मृतिका के समान है। राजसी मन पर तुम्हारे स्वर्ण का ही राज, भूमि पुत्रों का तुम्हें अधिकार अभी भी त्याज्य है। तो तुम्हारे राजसी सुख सुविधाओं के लिए तुमने इस भूमि पुत्री को क्या है त्याग दिया है, और अधिकार अभी भी तुम्हारे लिए क्या है त्याज्य ही है। कब सुना प्रतिपक्ष को तुमने सहित सम्मान, दिया निर्वासन किया वध पक्षधरो हो क्या न। फिर कहने लगे कि क्या है शंभु, कब सुना प्रतिपक्ष को तुमने। आज तक मैं जितना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस प्रतिपक्ष को क्या है मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और तुमने ही क्या है उसे निर्वासित भी किया है, किया वध पक्षधर हो क्या न। तो आपने मानते हो कि नहीं कि आपने क्या पक्षधर किया है। करे न्यायालय तुम्हारा मत सदा स्वीकार, बस यही है क्या तुम्हारे न्याय का अधिकार। तो आप कैसे कहने लगे कि आपने न्याय किया है, तुम्हारा मत सदा क्या है न्याय पर ही आधारित है। तो तुमने न्याय का आधार नहीं लिया है, यह न्याय जो है सरासर क्या है गलत ही है। व्यक्तिगत निर्णय सभी को मान्य हो हर बार, क्या यही होगा तुम्हारी नीति का व्यवहार। फिर कहने आप व्यक्तिगत क्या है निर्णय ले चुके हो, इस व्यक्तिगत निर्णय को लेने से पहले जनता क्या चाहती है कहकर उसे भी आप एक बात सोचना होगा, और आपने व्यक्तिगत निर्णय को ही स्वीकार कर लिया है। और क्या तुम्हारी नीति का यही व्यवहार है कि आप व्यक्तिगत ही निर्णय लो, जो भी निर्णय लोगे स्वयं ही ले लोगे कहकर। तो कैसे आप किसी और की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। कभी ना कभी औरों के विचारों को भी देखना होगा, औरों की भावनाओं को भी क्या है समझना होगा। यह रहा रावण, उधर है बाली, यह शंभुक, अब न कहना न्याय में तुमने नहीं की चूक। तो तब क्या है शंभुक देखिए कैसे कह रहा है, यह रहा रावण, रावण के साथ आपने क्या किया, और उधर बाली के साथ आपने क्या किया। और उसी तरह से मैं भी शंभु को अब न कहना न्याय में तुमने नहीं चूक की, मेरे न्याय के कहने में मैंने कहीं पर भी चूक नहीं की, आप उसे मान लीजिए। यदि विभीषण ही तुम्हारे न्याय का प्रतिमान, तो वही ज्ञाता, वही त्राता, वही मतिमान। जिस प्रकार से विभीषण जो है प्रतिपक्ष का व्यक्ति होने के बावजूद भी आपने उसे क्या है स्वीकार किया, क्योंकि वह आपके नाम का जप करता था। सो उसी प्रकार से क्या है यह शंभुक भी आपकी शरण में आना चाहता है। तो आप इसके साथ भी रावण के जैसा व्यवहार करेंगे क्या, बाली के जैसा व्यवहार करेंगे क्या, विभीषण के जैसा आप व्यवहार करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विभीषण कार्य कर रहे थे, और उसी तरह से क्या है मैं भी कर रहा हूं। मैं भी तुम्हारे नाम का क्या है जाप, मैं भी मोक्ष चाहता हूँ, मैं भी अपना एक कार्य करना चाहता हूँ, वो आप करने के लिए नहीं दे रहे। तो इस प्रकार से जो है शंभुक जो है अपने आप को घोषित करना चाहता है कि क्या है मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ मैं वो गलत नहीं कर रहा हूँ। सो पीछे की जो भी कहानी उसने सुनाई है वो क्यों सुनाई है ने, राम को कहाँ न्याय किया है कहाँ अन्याय किया है उस बात को बताने की कोशिश शंभुक इस प्रकार के सभी व्यक्तियों के नाम को लेकर उल्लेखित कर राम को एहसास दिलाने चाहते हैं कि
सभी लोगों को सभी लोगों के साथ आपने क्या है न्याय किया है, तो मेरे साथ भी क्या है वही न्याय हो जो अन्य लोगों के साथ आपने क्या है न्याय किया है कहकर।